बंगाल विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण के लिए अब सबकी नजरें टिकी हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर लोगों की दिलचस्पी बरबस ही बनी हुई है। और देखिए, भवानीपुर वो सीट है जहां इस बार ऐतिहासिक मुकाबला हो रहा है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और सीएम ममता बनर्जी खुद मैदान में हैं। और भवानीपुर देखिए ऐतिहासिक सीट के तौर पर जाना जाता है क्योंकि अंग्रेजों की किलेबंदी के लिए भी यह जाना जाता था और राजधानी कोलकाता के बीचों बीच ये भवानीपुर स्थित है। इस बार समीकरण क्या है, आमने सामने का मुकाबला है, दूसरे फैक्टर्स यहां क्या क्या है, दूसरी पार्टियों का वजूद कितना है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, कोलकाता का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव और दूसरे फेज, मुझे लगता है सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर ही होगी। जब दोनों ही फेज मिला लीजिए तो इससे ज्यादा हाई प्रोफाइल कोई भी सीट पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं है। और ये मानकर चलिए कि जो यहाँ से जीतता है और अगर उसकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये वो सीट है जो कि मुख्यमंत्री देने के लिए जाना जाता रहा है और इस बार भी ये मुख्यमंत्री दे सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी जीतती हैं और तृणमूल को बहुमत मिलता है तो ममता बनर्जी सीएम बनेंगी, ये ऑलमोस्ट तय है। इसी तरह से अगर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बहुमत मिल जाता है तो वैसी परिस्थिति में शुभेंदु अधिकारी का दावा मजबूत है। तो भवानीपुर वो सीट है जिस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। वैसे ये सीट खास है क्योंकि ये ममता बनर्जी की सीट है। अगर आप पास्ट में भी जाएंगे तो यहां पर सिद्धार्थ शंकर रे भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। यहां से 2 बार वो विधायक रहे हैं, 1957 में और 1962 में। 1952 में यहां पर जब पहली बार चुनाव हुआ था तो मीरा दत्ता गुप्ता जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल रही थी। लेकिन 1977 से 2009 तक भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब फिर से ये अस्तित्व में आया नए परिसीमन के अनुसार 2011 से, तो आपको दिखेगा कि यहाँ तृणमूल का दबदबा रहा है और इस बार भी उस दबदबे को ममता बनर्जी कायम रखना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी जो कि इस बार पूरे दमखम के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है और जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है कि जो भी सामने वाली पार्टी का जिससे कि उसका मुकाबला है उसके जो सबसे प्रमुख नेता होते हैं उसकी घेराबंदी की जाए, तो यही कोशिश यहां पर भी हुई है। और शुभेंदु अधिकारी जो हैं यहां ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। देखिए, पिछली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी गई थी, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था एक बेहद क्लोज फाइट में। तो ममता बनर्जी के पास अवसर है कि उस हार का हिसाब वो अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जो है चुकता कर दें। तो इसकी पूरी कोशिश तृणमूल की तरफ से होगी। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी हैं जो नंदीग्राम को भवानीपुर में रिपीट करना चाहते हैं, मतलब भवानीपुर नंदीग्राम बनाना चाहते हैं, वही परिणाम हासिल करना चाहते हैं। तो कौन होगा अपने इरादे में सफल? तो अगर आप यहां के आंकड़ों को देखें तो दिखता है कि ममता बनर्जी के नाम पर यहां पर वोट पड़ता रहा है। लेकिन जो इस बार जो बहुत कुछ सवाल आ रहे हैं वो एसआईआर की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि एसआईआर में भवानीपुर से जो है नाम अच्छी संख्या में कटे हैं, 50,000 से ज्यादा नाम कटने की बात है। और पिछली बार जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई थी तो फिर बाई इलेक्शन में वो यही भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी और तब वो 58,835 वोट से चुनाव जीतने में सफल रही थी। तो उसको आप देखिए तो लगता है बिल्कुल एक तरफा मुकाबला है। लेकिन जब आप इस बार के लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल की जो लीड है वो सिर्फ 8,297 वोटों की रह गई है। और अब एसआईआर हुआ है तो बीजेपी को अपने लिए यहां पर भवानीपुर में अवसर दिख रहा है और शुभेंदु अधिकारी यहां पर ताल ठोकते हुए दिख रहे हैं और वो कहते हुए भी देखते हैं कि जो नंदीग्राम में हुआ वही भवानीपुर में होगा। हालांकि
जब नॉमिनेशन हुआ, खुद गृह मंत्री अमित शाह आए थे शुभेंदु अधिकारी के नॉमिनेशन में, उन्होंने पूरा दम लगा रखा है और उनका कहना है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो भवानीपुर में जीत हासिल करेंगे। वहीं फिरहाद हकीम जो कि तृणमूल के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि ममता दीदी यहां आराम से बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगी और उन्होंने कहा कि बंगाल की मिट्टी को मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, अमित शाह नहीं समझते हैं। तो एक आप कह सकते हैं कि वर्बल लड़ाई भी आपको शुरू है। हाँ, लेकिन ये सीट टफ है क्योंकि आप देखिएगा कि ममता बनर्जी भी इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वक्त गुजार रही हैं। अभी उन्होंने रोड शो किया है, तो मुकाबला इतना आसान जो है वो दिखता नहीं है जैसा कि पिछली बार हुआ था। कम से कम अभी तक जो वहां पर से खबरें आती हैं वो बताती हैं कि मुकाबला जो है वो कांटे का हो सकता है और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी जो है अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। जबकि ममता बनर्जी की आप बात कीजिए और हम कुछ वोटों की बात करें तो जब 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और ममता बनर्जी नंदीग्राम गई थी लड़ने, तब यहां पर सोमन देव चटर्जी चुनाव लड़े थे और उनको 57.71% वोट मिला था। लेकिन बाई इलेक्शन में जब ममता बनर्जी उतरती हैं तो उनका मत प्रतिशत 72% हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ममता बनर्जी के नाम पर जब वोट पड़ते हैं तो जो वोट जो है बीजेपी को भी गए थे वो वोट भी ममता बनर्जी की तरफ आ जाते हैं। अब तक ऐसा दिखता है। इसके अलावा आप देखिए तो ममता बनर्जी को 2011 के बाई इलेक्शन में 77.5% वोट मिले थे। सबसे कम 2016 के चुनाव में मिले, तब भी उनको लगभग 48% वोट यहां पर आए थे। तो ये चीजें यहां पर दिखती हैं। यहां पर अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि यहां पर जो आपको बंगाली भद्र लोग हैं उनके वोट बहुत महत्वपूर्ण हैं और निर्णायक भी साबित होंगे, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। 21.8% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहां पर अगर आप इसमें बंगाली भद्र लोग के वोट जोड़ लें तो वो 25% हो जाते हैं। गुजराती और मारवाड़ी समुदाय के लोग भी अच्छी संख्या में हैं और बिहार यूपी से गए लोग भी जो यहां बस गए उनकी संख्या भी लगभग जो है 10-15% के आसपास है। तो आपको दिखेगा यहां पर कि जो भद्र लोग हैं उनका वोट क्या बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता है। अगर वो वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होगा तभी जाकर शुभेंदु अधिकारी के लिए अवसर बनेगा। हालांकि बीच में एक महुआ मोइत्रा ने एक बयान दे दिया था गुजरात को लेकर, तो फिर चूंकि इस क्षेत्र में गुजरात और मारवाड़ी जो है गुजरात के लोग और मारवाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट जो है नेगेटिव गया था। हालांकि ममता बनर्जी ने जो है वो आपको इसकी भरपाई करने की कोशिश की और चीजें लेकिन कितनी सुलझी हैं। वो जो घाव लगा, जख्म लगा, उस पर ममता बनर्जी की बातें गुजराती समुदाय के लोग और मारवाड़ी समुदाय के लोगों पर कितना मरहम लगा पाई है वो भी निर्भर करेगा। क्योंकि अगर आप ट्रैक देखेंगे तो जो गुजराती समाज के लोग हैं और मारवाड़ी समाज के लोग हैं वो भी ट्रेडिशनली ममता बनर्जी को यहां पर वोट करते रहे हैं भवानीपुर में। तो अब यही जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो एक सेंटिमेंट है क्या वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और भद्र लोक में बीजेपी कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है। क्योंकि मुस्लिम वोटर्स की अगर आप बात कीजिए तो वो एक मुश्त गोलबंद होकर ममता बनर्जी की तरफ जाएगा, मतलब वो 22% से अपनी गिनती शुरू करेंगी। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसको उम्मीद है कि एक काउंटर पोलराइजेशन के तहत उसको वोट मिले और जो एक उन्होंने कोशिश की है कि हाँ यहां पर परिवर्तन हो तो उसके आधार पर उनको वोट मिले। देखिए ममता बनर्जी को अपने काम पर भरोसा है
जो लक्ष्मी भंडार है वो जो राशि वो महिलाओं को दे रही हैं, जो युवा बेरोजगार हैं उनको जो पैसे दे रही हैं, तो जो सरकारी स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर ममता बनर्जी को भरोसा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी पूरे दम से लग रहे हैं और उनके पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है यहां पर, क्योंकि वो एक टफ टाइम देना चाहते हैं ममता बनर्जी को। लेकिन यही यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि बंगाली भद्र लोग के वोटों में बीजेपी कितना सेंधमारी करके अपनी तरफ लेकर आ पाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मत प्रतिशत यहां 40.5% तक पहुंच गया था, जबकि आपको टीएमसी को 46.66% वोट मिले थे। तो आप देखते हैं कि यहां पर बस वही 5.5-6% वोट का ही फर्क रह गया है लोकसभा चुनाव के अनुसार। ममता बनर्जी के नाम पर कुछ और वोट यहां पर बढ़ सकते हैं, तो क्या उसकी भरपाई बीजेपी कर पाएगा? अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा उलटफेर होगा भवानीपुर के लिहाज से कि ममता बनर्जी को जो है हार का सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसे आप देखें तो ममता बनर्जी स्ट्रांग दिखती हैं। लेकिन इस बार एसआईआर का जो एक मुद्दा है उसकी वजह से बहुत तरह के सवाल हो रहे हैं, क्योंकि जो एसआईआर में नाम कटे हैं उसमें जो आपको कितने मुस्लिम वोटर्स के नाम कटे हैं, उसमें चूंकि मुस्लिम वोटर्स के नाम जितने कटे हैं वो तो टीएमसी को ही जाने थे, तो वहां पर उनका एक नुकसान होता है, और बाकी जो आपको हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं उसमें नुकसान सबका है, बीजेपी का भी है, चूंकि वो टीएमसी को वोट करते हैं तो उनका भी नुकसान है। हालांकि यहां पर कम्युनिस्ट ने भी अपना सीपीआईएम ने कैंडिडेट दिया है, श्रीजीव विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदीप प्रसाद कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन आप देखिए तो मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का दिखता है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में। अब इसमें से जीत किसको मिलती है ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। चलिए, तो एक दिलचस्प मुकाबला भवानीपुर में दिखाई दे रहा है और अब यहीं से ये भी तय होना है कि कौन किस पर भारी पड़ता है, सत्ता किसके हाथ जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही का शक्ति परीक्षण होना है। इंतजार हमें भी बेसब्री से इस बात का रहेगा कि जब चुनाव होंगे तो पलड़ा किसके पक्ष में भारी दिखाई देता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।